महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की जानिब से आज श्रीनगर में अवेयरनेस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कश्मीर और ख़ासकर शहरी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले दस्तकारों ने हिस्सा लिया और दस्तकारों में जानकारी फराहम की गई मुख्तलिफ़ स्कीमों के ताल्लुक़ से और क्रेडिट स्कीम और दीगर फलाही स्कीमों के हवाले से दस्तकारों को जानकारी फराहम की गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिना रशीद साहिबा। खुशामदीद आपका यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस अवेयरनेस कैंप का मुद्दा व मकसद क्या है? ये अवेयरनेस कैंप आज किया गया था ताकि हम लोग स्पॉन्सर करें हमारे आर्टिजन्स के क्रेडिट कार्ड केसेस को। हमारा फर्स्ट DLSC मीटिंग 1 महीना पहले हुआ, जिसमें हमने लगभग 150 केसेस को स्पॉन्सर किया था। आज हमारी सेकेंड DLSC मीटिंग थी, जिसमें हमने लगभग 200 आर्टिजन्स फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट एंड लगभग 50 आर्टिजन्स फ्रॉम हैंडलूम के केसेस को स्पॉन्सर किया डिफरेंट क्राफ्ट्स में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के। और उसके साथ साथ हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा था आज स्कीम्स को लेकर, एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। हमने यहाँ डिफरेंट बैंक्स के क्लस्टर हेड्स को बुलाया था, हमारे LDM साहब यहाँ पर थे और हमारे एम्प्लॉयमेंट से भी सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, जिनने अपनी स्कीम्स को लेकर एक अवेयरनेस जनरेट किया आज के इस प्रोग्राम के थ्रू। और हमने भी अपने जो हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको लेकर एक अवेयरनेस जनरेट किया विद इन द आर्टिजन कम्युनिटी। चूँकि आपने क्रेडिट कार्ड की जिक्र की या लोन देने की जिक्र की, कितना लोन इनको मिल सकता है एक आर्टिजन को? लगभग 2 लाख रुपए हमारा मिनिमम इसमें लोन का अमाउंट रहता है, जिसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी रहता है, मतलब 7% बैंक की तरफ से गवर्नमेंट इनको देता है इंटरेस्ट में सब्सिडी। बाकी इनको 1 लाख ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपीज़ हम लोग इनको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके थ्रू ये अपना यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, हमने इस अवेयरनेस कैंप में ज़्यादा देखा कि वुमन ऑटिजन्स हैं, तो ऐसा क्यों है? मर्द हजरात कम दिखाई दिए। हमारा ज़्यादा क्राफ्ट अगर आप डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में देखेंगे, ये एक ऐसा आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें यूजुअली जो काम होता है वो घर के अंदर होता है। तो यूजुअली लेडीज़ ही हैं जो घरों के अंदर बैठकर ये काम करती हैं। जितना पेशेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है काम करने में, वो यूजुअली ये लेडीज़ ओरिएंटेड ही है ये, तो वो एक इसमें रहता है हमारा। एंड लेडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की और ख़ुद अपना रोज़गार कमाने की और एक सपोर्ट सिस्टम बनने की अपनी फैमिली के लिए। तो एक बहुत एक प्रोग्रेसिव बात है हमारे लिए इस डिपार्टमेंट की। ये लोग यहाँ आते हैं, लोन लेते हैं और अपना यूनिट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या नज़र गुजर रखी जाती है जो यहाँ लोन लेता है? कई ऐसे भी डिफ़ॉल्टर हमने देखे जो आर्टिज़न के नाम से या दस्तकारी के नाम पर लोन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। क्या निगरानी महकमे की रहती है? हमारा अब सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो गया, जो कि सिंगल विंडो पोर्टल पे अब अप्लाई करते हैं, जिसके बाद हमारे जो ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं AHTOs एंड HTOs, वो लोग जाकर वेरीफाई करते हैं बाज़ाब्ता, और इनका वीडियो वाइल डूइंग द वर्क, वो वीडियो उठाकर इनका हम लोग ऑनलाइन अपलोड भी करते हैं। इनकी पिक्चर्स ऑनलाइन अपलोड होती हैं क्राफ्ट के, जो ये क्राफ्ट कर रहे होते हैं उसको लेकर। तो उसके बाद ही ये केस हम लोग फॉरवर्ड करते हैं टू AD लेवल, और वहाँ से भी आज ये पूरी कमेटी बैठती है जो ये केसेस अप्रूव करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर बैंक के लेवल पर भी ऑफिशियल्स इनके घर जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, जिसके बाद ही लोन केस हमारा पूरा सैंक्शन हो जाता है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है बड़ी कोशिश कर रहा है कि यहाँ का जो क्राफ्ट है वो उभरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं आर्टिजन्स के लिए मज़ीद? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है GI टैगिंग को लेके। लास्ट ईयर से हम लोगों ने बहुत सारे क्राफ्ट्स ऐसे हमारे जो GI टैग किए हुए हैं। उसके अलावा भी नॉन GI टैग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी लेबल्स बनाई गई हैं, ताकि वो फ्रॉड जो होता था मशीन मेड और हैंडमेड का डिफ्रेंसीशन प्रॉपर्ली बैठ जाए। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है। फर्दर मार्केटिंग सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। बहुत सारी एग्जीबिशंस हुई हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में, जिसमें आर्टिजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। G20 के बाद एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है आर्टिजन्स को, उसमें क्योंकि शोकेस हुआ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक अटेंशन मिला है डिपार्टमेंट को एज सच। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, हमारी स्कीम सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आर्टिजन्स के लिए बहुत ईजी हो गया है अब अप्लाई करना। अवार्ड्स जो हम लोग UT लेवल पर या नेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं आर्टिजन्स, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है आर्टिजन्स के लिए कि वो क्राफ्ट में ज़्यादा बेहतर काम करें और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि वो प्रोडक्ट्स कम्पीट करें नेशनल मार्केट्स में। तो वो एक काफ़ी सारे स्टेप्स रहे हैं जो डिपार्टमेंट ने लास्ट 1 और 2 ईयर्स में अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो उठाए हुए हैं। अच्छा, कई सारे जो हमारे दस्तकार हैं वो शिकायत करते हैं एग्जीबिशन में उतना मौका नहीं मिलता है, जहां एग्जीबिशन की जानी चाहिए थी वहां नहीं की जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, श्रीनगर एक क्योंकि ऐसा हम खास डिस्ट्रिक्ट कर देखते हैं कि कश्मीर हाट में एग्जीबिशन होती है, मगर यहाँ फुटफॉल उतना देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हमारा बताना चाहूँगी मैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेजर जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है वो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ही है। यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता हैं, तो सबको मौका देना हमारे इस डिपार्टमेंट पॉसिबल नहीं होता
होता है, तो उसमें एक हम लोगों ने कंसेंसस से एक तरीका ढूंढा था दैट चिट सिस्टम होगा जिसमें फेयरली हम लोग चूज़ करेंगे आर्टिजन्स जिनको एग्जीबिशंस में मौका दिया जाएगा। उसके अलावा भी जितने भी हमारी एग्जीबिशंस होती हैं वो वाइडली पब्लिसाइज होकर, जैसे अभी हमारा इंडिया इंटरनेशनल फेयर हो रहा है दिल्ली में नेक्स्ट वीक अगस्त में, या दुबई मार्ट होता है, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिजन्स को जितना हम लोग बेच सकते हैं उतना बेचते हैं, और यहाँ 4-5 आर्टिजन को क्लब करके भी भेजा जाता है। रही बात कश्मीर हाट की, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, मैं खुद भी कई बार यहाँ जो हमारे शॉप से बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं, इनको एक महीने के लिए एक शॉप दी जाती है, और 1 महीना इज़ एनफ टाइम फॉर सेल, एंड ऑलमोस्ट दिन का ये लोग 10-20 हज़ार का सेल इनका हो जाता है। तो एक डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री में इनको एक शॉप दी जाती है कश्मीर हाट में, जिसका एक्सेस ये लोग पूरा महीना रखते हैं, और उसके बाद ऐसे ही ये साइकिलिक बेसिस पे चलता रहता है। मगर फुटफॉल कम, फुटफॉल अगर आप देखेंगे शाम के टाइम पे अच्छा खासा फुटफॉल रहता है कश्मीर हाट में। मुझे भी इनिशियली लगता था दिन में कम होता है बिकॉज ऑफ वेदर ऑल्सो, बट शाम के टाइम पे वी हैव प्रॉपर फुटफॉल कश्मीर हाट में, जहाँ इनका प्रॉपर सेल होता है। कई सारी ऐसी दस्तकारी मसनूआत है जो मादूम हो रही है, जो ख़त्म हो रही है, महकमा उनको रिवाइव करने के लिए क्या कुछ इकदाम कर रहा है? हमारा कारखानदार स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, उसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी क्राफ्ट्स को रिवाइव किया, जैसे फिलिग्री है हमारा एक क्राफ्ट सिल्वरवेयर में, या वघू एक क्राफ्ट है हमारा, ये क्राफ्ट है उसको हम लोगों ने जी टैग भी मिला, जिसको हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं रिवाइव करने की। हमने रिसेंटली कारखानदार यूनिट खोला फिलिग्री में और वघू में, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का, जहाँ अवार्ड विनिंग जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं उनको हम लोग कारखाना देते हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए का कैश इंसेंटिव उसमें मिलता है उनको, जहाँ वो लोग 10 और लोगों को सिखाते हैं फर्दर वो क्राफ्ट, ताकि वो क्राफ्ट सर्वाइव कर सके, और फर्दर उसमें जो क्राफ्ट्समैन बचे हुए हैं अब उस क्राफ्ट को लेके उनको भी एक फ़ायदा मिल जाए। इस तरह से आपकी स्कीमें मंजर-आम पर आई है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट की जानिब से, तो आपको लगता है कि फिर से दस्तकार जुड़ रहे हैं अपने काम से? बिल्कुल हम लोग पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके कि रिवाइवल हो रहा है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर का। अगर आप देखेंगे कारपेट को लेके भी इनिशियली सिर्फ वूल कारपेट बना था, अब हमारा सिल्क और पश्मीना कारपेट्स भी बना रहे हैं, और हमारे कई आर्टिजन्स हैं जो दुबई और बाकी इंटरनेशनल लेवल पर सेल भी करते हैं उनका। तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत कोशिश करें कि रिवाइवल हो, जो क्राफ्ट्स डेड एंड पर पहुँच गए हैं, लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स हैं, और जो हमारे क्राफ्ट्स ऑलरेडी हैं उनको हम लोग सेव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से काम डिपार्टमेंट कर रहा है और जिस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हैं, दे विल बी 100% रिवाइवल। आपने आज देखा है यहाँ हमारी गैदरिंग थी, ऑलमोस्ट सारे आर्टिजन्स प्रेजेंट थे और सब उतने एंथुसियास्टिक थे लोन लेने को और फिर काम करने को आगे। तो सर्वाइवल है, बहुत अच्छा फ्यूचर है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। बहरहाल आपने आज जानकारी कैंप जो मुनक्किद किया गया है श्रीनगर में, उस हवाले से हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। सो मच, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। ये थी मोहसिना रशीद साहिबा, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, जिनका साफ कहना है कि जो आज अवेयरनेस कैंप मुनक्किद किया गया, इसमें जो हमारे आर्टिज़न हैं, दस्तकार है, उन्हें मुख्तलिफ़ स्कीमों के हवाले से जानकारी फ़राहम की गई, वहीं क्रेडिट और लोन स्कीम के हवाले से भी उनको जानकारी फ़राहम की गई, ताकि वो बेहतर तौर अपनी जो मसनूआत है तैयार करें और मार्केट में फ़रोख्त करके अपनी 2 वक्त की रोटी बेहतर तौर कमा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।